हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास। इससे पहले हम दो क्लासें कर चुके हैं। पहली क्लास जो मैंने सबसे पहली क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक बताया था और उसके साथ साथ कुछ मैंने एग्जाम्पल भी कराए थे। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपकी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और अब तक हम उस फर्स्ट एक्सरसाइज में से यानी कि 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो हमारा एक चैप्टर है साधारण ब्याज का, अब तक हम जो मैंने पहला पार्ट था इस वीडियो का उसमें हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बुक अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर पर जाएं, आप RS अग्रवाल सर्च करें, वहां से जाकर आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। मार्केट से आप लोग चाहते हैं खरीदना तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। ठीक है भाई, इसी के साथ हम बात करेंगे 11वें क्वेश्चन से। उससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, अगर जो भी कोई टॉपिक पर आपको मतलब वीडियो चाहिए या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में हम 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें सभी दोस्तों को। ठीक है, और हम 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3296 रुपए हो जाता है। यानी कि 2400 पर किसी निश्चित ब्याज की दर से, वो ब्याज हमें नहीं पता, वो उसकी जो दर है वो हमें नहीं पता कि वो कितनी निश्चित दर पर उसे दे रहा है, तो हमें दर का नहीं पता है यहाँ पर। ठीक है, तो निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन जो है वो 3264 रुपये हो जाता है। ये कह रहे हैं ब्याज की दर अगर 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो। देखो आपको मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों, मूलधन है आपका 2400। कोई निश्चित दर है यहाँ पर, उस दर का तो हमें पता नहीं कि वो दर कितनी। ठीक है, तो बस हम वर्ष का क्या है 4 वर्ष, ठीक है, और बटे में क्या ले जाएंगे 100। अब यहां से क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, यहां से ब्याज निकल कर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था एसआई का, मैंने आपको एसआई का फॉर्मूला बताया था पीआरटी, क्या चीज दोस्तों, पीआरटी अपॉन 100। यही बताया था मैंने आपको, एसआई इज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2400, टाइम आपको दे रखा है। अच्छा रेट क्या है, दर क्या है, दर तो उसने दी नहीं है। दर उसने क्या बता दी, एक निश्चित ब्याज की दर से। क्या चीज, एक निश्चित ब्याज की दर से उसने दे दिया। तो ब्याज वो नहीं है, दर नहीं है, हम उसे छोड़ देंगे, ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, अब इसे यहां से देखिए क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से निकल कर आएगा हमारा ब्याज। क्या निकल कर आएगा, ब्याज। ये तो सभी को याद है। ठीक है, पहले भी मैं 2-3 वीडियोज में आपको बता चुका हूँ, एक ही सवाल से निकालेंगे जितने भी हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, पीआरटी अपॉन 100, ये बात आप ध्यान में रखेंगे साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट कर देंगे और 24 की गुणा 4 से कर देंगे। 24 की गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 96, यानी कि 96। ये 96 रुपए क्या था, ब्याज था, कोई सी भी निश्चित दर से। अब देखिए ये जो 96 आया है उसका मिश्रधन कितना हो रहा था, 3264 रुपये हो जाता है। यानी कि कोई निश्चित ब्याज की दर से अगर वो 2000 रुपये पर 4 साल के लिए ब्याज देता है तो उसे टोटल धन कितना निकल कर आता है हमारा, 3264 रुपये उसे ले लेता है। कितने, 3264 उसे मिलते हैं। उसने उधार कितने दिए थे, 2400 रुपये, उसे मिले कितने, 3264 रुपये उसे उधार मिले। लेकिन ये कहना है कि 1% की वृद्धि कर दी जाए। कितने प्रतिशत की, 1% की वृद्धि कर दी जाए तो उस पर हमारा जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा। देखो एक बात ध्यान में रखना दो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2% की वैल्यू हमारी 50 है, कितने प्रतिशत की, 2% की वैल्यू जो है वो 50 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 1% की वैल्यू 25 होगी, है ना। तो यहां पर भी इसी तरीके का कुछ ऐसा है। देखो यहां पर निश्चित दर तो हमें दे नहीं रखी थी। ठीक है, तो कोई भी निश्चित दर यानी कि 96 आ गया, तो ये जो 96 है हम 1% की ही मान करके चलेंगे। क्या मान करके चलेंगे कि जो 96 है वो कितनी प्रतिशत की वैल्यू है, 1% की ही वैल्यू है।
तो आप बस क्या करेंगे, वही 1% की वृद्धि हुई थी तो आप 96 इसमें ऐड कर देंगे आप, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 के 6 हासिल का 1, 1 और 2 3, और ये आपका 4, कितना आ गया आपका आंसर 4360 रुपये। यही आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए 11वें क्वेश्चन में सही है, 3000 सॉरी, हाँ सही है, इसमें तो हम क्यों ले गए, ये तो बस ऐसे रहेगा, सही वही जोड़ना 3360 रुपये, यही इसका क्या है आंसर है दोस्तों। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। पहले हमने क्या करा, 2400 ब्याज निकाले, 96 को इसमें ऐड कर दिया 3264 में। तो 1% की अगर वृद्धि होगी तो उसे कितना देना पड़ेगा मिश्र धन, 3360 रुपये उसे क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। इसी के साथ में हमारा कौन सा क्वेश्चन होता है, 11वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पर, 12वें क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों 12वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दी, साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त किए, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो भाई सिंपल, ए ने किसको दिए, बी को, ठीक है। पहले कितने रुपए दिए उसने, 5000 रुपए दिए, कितने वर्ष के लिए दिए, 2 वर्ष के लिए। हमें यहां पर देखो वो तो पता नहीं है कि कितनी दर से दिए, दर ही वो निकलवा रहा है, दर का हमें नहीं पता, ठीक है। आगे फिर सी को कितने दिए, 3000 रुपए, और कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष, ठीक है। 2 पंजे 10, कितने हो गए 10,000, 3 चौर 12, कितने 12,000। तो सभी को दोस्तों हम क्या कर ले, ऐड कर ले मैंने, ठीक है। तो ऐड करोगे तो 10,000 और 12,000 22,000, दोनों को कुल मिलाकर के कितने रुपए दिए, 22,000, ठीक है। अब ये बताइए मुझे 22,000 रुपए दे दिए उसने, 22,000 रुपए पर उसे कितना, मतलब कितना उसे ब्याज मिल गया। आप कहेंगे 2,200 रुपए उसे ब्याज मिल गया। भाई हमें निकालना क्या था, हमें तो दर निकालनी है ना, ठीक है। तो 2,200 रुपए उसे ब्याज मिला। अच्छा कितने पर मिला, 22,000 रुपये तो मिला, ठीक है। और हम प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100, ठीक है। दर भी तो हमारी एक तरह की प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, और 22 एकम 22, एक बचा, 1 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 एकम 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 10%। कितने प्रतिशत, 10%। ये क्या था उसका आंसर। भाई कितने प्रतिशत पर उसने ब्याज उधार दिया था, 10% पर उसने ब्याज उधार दिया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12। कंप्लीट हो गया, सभी को समझ में आ गया। ये किसका था, ए का, और ये किसका था, सी का, ठीक है। ए को 5,000 रुपए दिए थे 2 वर्ष के लिए, सी को 3,000 रुपए दिए थे 4 वर्ष के लिए। तो ए का कितना हो गया 10,000 और सी का कितना हो गया 12,000, टोटल मिलाकर उसने कितने दिए 22,000 रुपए, ठीक है। अच्छा उसे 22,000 रुपए पर कितना ब्याज मिला, 2,200। तो 22,000 पर 2,200 से ब्याज मिला, गुणा किससे करेंगे 100 से, प्रतिशत बताने के लिए। मैं ये आपको प्रतिशत जो मैंने पूरा चैप्टर कराया है उसमें मैंने आपको बताया है, लाभ हानि का चैप्टर हमने करा है उसमें भी मैंने आपको बताया है, और ये अब हम साधारण ब्याज कर रहे हैं। तो वही वाली बात है कि जिसने अभी तक हमारे प्रतिशत के चैप्टर नहीं देखा है, देखिए यही होता है कि अगर वीडियो को आप सीरियल से देखते हुए आते हैं, यानी कि अगर आप सीरीज से देखते हुए आएंगे कि पहली दूसरी तीसरी चौथी इस तरह से, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। कहीं से भी हमारी थोड़ी सी चूक हो जाती है तो वही क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपका, ठीक है। कितना आंसर आ गया 10%। क्लियर है सभी को। इसी के साथ में हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए भाई अगर अब आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2,500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। 2,500 पर 6 वर्ष में जो उसे ब्याज मिला
वो कितना मिला 1875। ठीक है, ये कह रहे हैं इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा, यानी कितना साधारण ब्याज होगा। क्लियर है बात? देखो भाई यहाँ जो 2500 है हमारा, ठीक है, 2500 पर कितना मिला है हमें ब्याज, 2500 पर कितना मिला है हमें ब्याज 1875। 2500 पर जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 1875। ठीक है, तो ये कह रहा है इसी दर पर और इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना होगा, कितना 6875 पर कितना होगा। ठीक है, ये तो वही फॉर्मूला बन गया कि जैसे मैंने आपको पिछली बार उसमें प्रतिशत में मैंने आपको कराया था कि 10% की वैल्यू इतनी है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी। देखो एग्जांपल समझ लो, जैसे हम करते थे कि भाई 10% की वैल्यू 90 है और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो हम क्या करते थे 90 और गुणा 100 और बटे में के ले जाते थे 10। ठीक है, यही करते थे। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमें करना है। देखिए क्या कह रहा था कि भाई हमें जो 2500 पर जो हमें क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, तो 6875 पर ब्याज कितना है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखें आप कि वो ये कह रहा है कि उसी दर पर और उतने ही समय में, यानी कि जितनी दर इसे दी गई है और जितना समय इसे दिया गया है उसी उस पर, तब ऐसा करना है। अगर दर भी अलग दे रखी है और समय भी अलग दे रखा है तब ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 2500 का ब्याज इतना है तो 6875 का ब्याज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे भाई 1875 गुणा किससे कर देंगे हम 6875 से और बटे में क्या लेके जाएंगे 25। आ गया सभी की समझ में? ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करिए भाई। तो पहले 5 से कट कर लेते हैं, 5 पंजे 25, 500 हो गया दोस्तों, कट होगा ऐसा 5 से, और 5 से कट कर लेते हैं, 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। 5 से फिर कट लेते हैं, 5 ही कम 5। ठीक है, और 5 से फिर कट कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। देखो दोस्तों कितना हो गया 275। ठीक है, अब आप देखो क्या करेंगे दोस्तों, 1875 की गुणा किससे कर लेंगे 275। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा गुणा, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाता है। अगर मैं गुणा करके दिखाता हूँ, गुणा आपसे आती होगी, तो आप 1875 की गुणा 275 से कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 5152625। ठीक है, अच्छा दोस्तों बटे में कितना था हमारा 100, कितना था 100। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई भाग करनी है अब हमें, तो भाग कैसे करेंगे भाई, यहाँ कितने जीरो हैं 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 51556.25 आ गया सभी के समझ में। 2 के बाद हमने क्या कर दिया पॉइंट लगा दिया। देखिए बटे में जितने भी जीरो होते हैं उतनी संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, तो वही हमारी क्या हो जाती है भाग हो जाती है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था 13वां क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हम अब कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ रहा है। देखिए कंपटीशन में जितने भी हमारे सवाल होते हैं उसे थोड़ा हमें ट्रिकली करना होता है। ट्रिकली इसलिए करना होता है हमें ताकि हमें उसमें समय बच सके। ठीक है क्या दोस्तों, समय उसमें हमारा बच सके, क्योंकि वहां समय इतना नहीं होता, इसलिए हमें इस ट्रिक से करना होता है। क्लियर है बात भाई सभी को? ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसी के साथ हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अपने 14 क्वेश्चन पर। अब तक मैं हर आप वीडियोस में मैंने आप लोगों से कहा है कि जितने भी हैं आप नोट्स बनाते हुए चलें। क्या चीज, नोट्स बनाते हुए चलें। पूरा प्रतिशत चैप्टर हमने किया, 170 171 क्वेश्चन उसके हमने किए, उसके भी मैंने आपसे नोट्स बनवाए हैं, और 140 के 121 के करीब क्वेश्चन हमने लाभ हानि के किए, उसके भी आप लोगों ने नोट्स बनाए। इसके भी कम से समथिंग इसके 41 क्वेश्चन करीब है, तो इसके भी आप नोट्स बनाते हुए चलें। ये 3 चैप्टर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम अगला चैप्टर लेंगे आपका कार्य तथा समय, ये वाला चैप्टर लेंगे। ठीक है, तो हमारे मैं सारे चैप्टर आपके इससे कराऊंगा आर.एस. अग्रवाल के। ठीक, इसी के साथ में 14 क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से
8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। तो दोस्तों क्या है भाई, आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। वो ये कह रहे हैं कि कितने समय में, क्या चीज, कितने समय में, यानी कि पहले वाला धन पूरा कितने समय में, तो कितने समय में पूछ लिया, तो यानी कि समय निकलवा रहा है वो। तो समय को तो हम मानते ही भाई, टी मान लिया हमने समय को। कितने समय में, 8,000 रुपए पर, ठीक है, ये मूलधन हो गया, और 3% वार्षिक दर से। तो ये तो हो गया पहला कंसेप्ट हमारा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, साधारण ब्याज उतना ही होगा, इसका साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% की दर से, ठीक है, 6,000 रुपए पर, ठीक है दोस्तों, और 5 वर्ष में, 5 वर्ष में होगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि कितने समय में इसका ब्याज इसके ब्याज के बराबर होगा। तो भाई ये इसको और इसको आपस में क्या रख दिया हमने, बराबर रख दिया, क्योंकि दोनों का ब्याज कैसा निकल कर आएगा, बराबर निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखिए 100 से तो आप यहाँ पर 100 कट कर दीजिए, आमने सामने कट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, टी बराबर, क्या लिखेंगे, टी बराबर, यानी कि टाइम 4 गुणा 6,000 गुणा 5, और बटे में ये जो वह है आपका वो उसको ले जाएंगे 8,000 और गुणा 3, ठीक दोस्तों, 3 दूनी 6, 2,000 हो गया ये। इस 3 0 से इस 3 0 कट हो गए, और 2 चौक कितना हो गया 8, और 4 से दोस्तों 4 कट हो गए, बचा आपका क्या, ओनली 5। टाइम कितना आ गया आपका, 5 वर्ष। यही क्या है आपका आंसर। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन बहुत इजी था दोस्तों, ठीक है। एक बार आप इसे वीडियो को पीछे कर आप एक बार देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कोर्स का क्वेश्चन हम कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन हमारा 14 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हम अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे एक बार कह रहा हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। सभी दोस्तों को, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप उन्हें एकेडमिक के इसे तौर पर आप इसे भेज सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 15 क्वेश्चन देखिएगा। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, इसे रेस कर देता हूं दोस्तों, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। फिफ्टीन क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, यानी कोई भी साधारण ब्याज की एक निश्चित दर होगी। निश्चित दर का मतलब ये होता है कि कोई भी एक जो उसके द्वारा निर्धारित की गई दर होती है, ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई वो अपनी मर्जी से रख सकता है कोई भी, ठीक है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई भी धन 20 वर्षों में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए भाई 20 वर्षों में क्या हो जाता है, वो तिगुना हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं ये देखिएगा। देखिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 20 वर्षों में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखो कोई धन है, हमें तो पता नहीं कि धन कितना है, हमने मान लिया, यानी कि P मान लो हम, यानी कि जो हमारे पास क्या है, मूलधन है वो X है ना। तो वो क्या होता है, साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। तो ये P है, तो A कितना हो गया भाई हमारा, 2x हो गया। A का मतलब यानी कि मिश्र धन जो है वो हमारा 2x हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए कितने वर्षों में हुआ, 20 वर्षों में हुआ। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। तो हमें टाइम भी दे रखा है 20 वर्ष। तो पहले आप यहां से दर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, दर। आपको मैंने फॉर्मूला बताया है SI = PRT/100, ठीक है। तो भाई SI, अब SI क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा, अगर आप A में से P को माइनस कर देंगे तो साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा।
भाई मिश्र धन में से आप मूलधन को माइनस कर देंगे तो ब्याज ही तो बचेगा आपका। तो आप 2x में से x को माइनस करेंगे तो आपका x ही बचेगा, है ना। तो ये क्या आ गया, ब्याज। मूलधन कितना था आपका, x ही था, और आपका टाइम कितना है, 20 वर्ष। आपको निकालना क्या है, रेट यानी कि r, बटे में क्या जाएगा 100। ठीक है भाई, आ जाओ इधर, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो गए। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसकी इससे गुणा कर देंगे और इसकी इससे गुणा कर देंगे। तो हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, rx हो जाएंगे ये। ठीक है भाई, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएंगे। x से x कट हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5%, यानी कि हमने दर निकाल ली 5% हो जाए। क्लियर। अब वो ये कह रहा था पहले कि इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए भाई हमारे पास ये कितना था t, ये तो x ही था, वो ये कह रहा है कि इसे तिगुना कर दो, यानी कि अमाउंट कितना चाह रहा है वो 3x चाह रहा है। ठीक है, अब टाइम कितना टाइम लगेगा, तो टाइम तो हमें निकालना है। अब हमें रेट यानी कि दर तो हमें मिल गई कितनी 5%। सभी को समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन फिर वही हो जाएगा, SI = PRT/100। SI कितना है, तो आप कहेंगे a में से p को माइनस कर दो, तो 3x में से x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, बराबर p कितना है हमारा x, r कितनी है हमारी 5%, टाइम हमें निकालना है और बटे में क्या जाएगा 100। आया सभी के समझ में। ठीक है, अब 5 से कट कर लो, 5 दूनी 10, कितना बचा 20। ठीक है, t की x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tx, और 2 की गुणा bx से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40x। x से x कट, t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया। ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन आपका हट गया होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए अब। ठीक है, t कितना आ गया हमारा 40, यानी कि 40 वर्षों में वो धन कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया। क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लें, नहीं आया एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करें और आप उसे दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था भाई हमारा ये 15। तो 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हम कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर होगा, आपका दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, कम से कम क्या कह रहा है भाई, कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा, पूरे रुपए में होगा, यानी कि वो पूरे रुपए में हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछता है वो। अब देखिए हमारा क्या है, भाई हमें कितना प्रतिशत दे रखा है 6.2/3%। ठीक है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको दर दे रखी है। ठीक है, और जब दर दे रखी है तो इसको दर को पहले आप सही कर लीजिए। तो आप इसे सही करेंगे तो 6 या 18, इन दोनों की तो करते हैं दोस्तों गुणा, 6 या 18, 18 और 2 20, तो ये हो गया आपका 20/3, 20/3। क्या पूछ रहा था, कम से कम कितने वर्षों में हमारा साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप लिखेंगे जो हर होगा, क्या चीज, जो हर होगा वही उत्तर होगा। समझ में आ गया सभी के, जो हर होगा
वही उत्तर होगा, यानी कि दोस्तों 3 वर्ष। कितना? ये तो क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे अंश होता है, और ये क्या होता है, हर होता है। तो हर कितना है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में जो उसका ब्याज है वो क्या हो जाएगा 3 वर्ष में जो उसका ब्याज है वो पूरे रुपए में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे रुपए में हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया? बस ये छोटा सा ट्रिक थी इसमें। ठीक है, इस तरह के जो भी और क्वेश्चन आए वो इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये हमारा 16 क्वेश्चन था। ठीक है, कंप्लीट हो गया 16 क्वेश्चन। ठीक, इसी के साथ में अब हम 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी के समझ में आ गया? अगर ऐसा कुछ पूछे तो आप उसको सही करें। ठीक है, और सही करने के बाद में आपसे बता। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? कितने वर्षों में? पहले तो आप एक फॉर्मूला वही जो मैं आपको बता चुका हूं, SI = PRT अपॉन 100। क्या पूछ रहा है? कितने वर्षों में? तो टी तो निकलवा रहा है वो। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा? 1080। तो ब्याज तो आपको दे रखा है 1080। अच्छा, कितने रुपए का? 3000 का। प्रिंसिपल भी आपको दे रखा है 3000। अच्छा, आर भी दे रखी है आपको कितनी? 12%। कितने वर्षों में? टी आपको निकलवा रहा है, बटे में क्या जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 हो जाएंगे, खत्म। ये क्या बचेगा? 1080। 12 तिया 36। ठीक है, और 1 0 ऐसे लग जाएगा, गुणा में कितना है? टी। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? टी बराबर 1080 और बटे में क्या ले जाएंगे आप? 360। 0 से 0 घट। 36 तिया कितने भाई? 108। यानी कि 3 वर्षों में, ठीक है, कितना? 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, कोई डाउट ऐसे क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक, एक बार उसे आप ध्यान से देखें और आपके समझ में आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था? 17। इसी के साथ में हम क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा? 18 क्वेश्चन पर। तो हमें समझ में आ गया, नोट करते हुए जाएं, नोट बनाते हुए जाएं। ठीक है भाई, तो नोट्स आप बना लेंगे एक बार तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्षों में 2900 तथा 10 वर्षों में 3000 हो जाती है? वार्षिक ब्याज दर कितनी है? यानी कि 10 वर्षों में 8 वर्षों में तो 2900 हो जाता है और 10 वर्षों में 300 हो जाता है, तो वार्षिक दर कितनी? देखो भाई, तो हम इसे 10y मान लें, यानी कि 10 साल। ठीक है, 10 साल में कितना हो रहा है? 3000। ठीक है, 10 साल में 3000 हो रहा है, और 8 साल में कितना? 2900। तो इसे आप 8y मान लीजिए, यानी कि 8 वर्षों में 2900 हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि 10 वर्षों में इतना हो रहा है, 8 वर्षों में इतना हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 3000 में से तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है? सॉरी, कितना? 100 रुपये। तो 2 वर्षों में यानी कि 100 रुपये हो रहा है। तो जब 2 वर्षों में 100 रुपये हो रहा है तो 1 वर्ष में कितना हो रहा है? आप कहेंगे 50 रुपये हो रहा है ना? आगे सभी के समझ में? तो 1 वर्ष का हमने निकाल लिया, कितना? 50 रुपये। ठीक है, अब ये बताइए आप कि जब 1 वर्ष में वो क्या 50 रुपये हो जाता, देखिए हमें क्या निकालनी थी? दर कितनी? अब दर आप किसी से भी निकाल लीजिए, दर आप किसी से भी निकाल लीजिए। दर या तो पहले वाले से निकाल लीजिए, यानी कि जो 8 पहले वाले से 8 वर्षों में इससे निकाल लीजिए दर, ये इससे निकाल लीजिए। बात है, देखिए अब ने कैसे निकालेंगे? 8 वर्षों में ब्याज, मतलब ब्याज सहित राशि है, ध्यान में रखिएगा। ये जो है 8 वर्षों में ब्याज सहित राशि है। तो ये बताइए कि 8 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 8 पंजे 40। तो 8 पंजे 40 यानी कि 400 रुपये ब्याज हो गया। कितने रुपये ब्याज? 8। भाई 8 वर्षों में टोटल राशि कितनी हो रही थी? 2900 हो रही थी ना। 1 वर्ष का ब्याज हमने कितना निकाल लिया? 50 रुपये। तो 8 वर्ष होगा कितना होगा? 400 रुपये होगा, होगा नहीं होगा? 8 वर्ष का ब्याज 400, तो 400 में माइनस कर दिया हमने, तो मूलधन कितना गया बताइए पहले? आप कहेंगे मूलधन तो हो गया 2500।
है ना। मूलधन कितना हो गया 2500। अब निकलने वाला दर निकलवा रहा देखो, तो मूलधन 2500 हो गया हमारा। अब इससे निकालो आप, ये कितना था, यानी कि ब्याज कितना था, तो ब्याज आप कहेंगे कि ब्याज तो था 400 रुपये हो रहा था, है ना, और 2500 कितना 2500 कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। अच्छा क्या निकलवा रहा था, दर यानी कि आर निकलवा रहा था। और यहाँ क्या रखेंगे आप, तो सभी के समझ में आ गया, 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए, तो 400 बराबर 25 अट्ठे 200 और गुणा आर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप क्या लिखेंगे, आर बराबर 400 और बटे में चले जाएंगे 200, तो 200 दूनी 400। आर कितनी आ गई हमारी, 2% निकल कर आ गई। आर कितनी आ गई हमारी, 2%। सभी के समझ में आ गया, ठीक है, यानी कि 2% उसकी क्या थी, वार्षिक ब्याज दर। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ तक नीचे तक करा देता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिखता नहीं होगा, तो आप ऐसा करें, जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है, तो आप उसे पहले अपने रजिस्टर पर नोट कर लिया करें। जब आप उसे अपने रजिस्टर पर नोट कर लिया करेंगे तो ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर से हट जाता है, क्योंकि जब मैं यहाँ लिखवाता हूँ तो स्क्रीन से क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप पहले एक रजिस्टर पर अपने नोट कर लें, और नोट करने के बाद में आपसे कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, कौन सा क्वेश्चन था, 18 क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, 19 क्वेश्चन पर। नाइनटीन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोई धन 8 वर्ष में, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा, साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। कोई धन, हमें क्या पता वो धन कितना है, हमने क्या करा, P को मान लिया x, ठीक है, 8 वर्षों में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। A कितना हो गया 2x। क्लियर है नहीं बात भाई, प्रिंसिपल जो था हमारा मूलधन वो x मान लिया हमने, तो अमाउंट कितना हो जाता है 8 वर्षों में, दुगना हो जाता है, इनका 2x हो जाता है। तो अच्छा ये बताइए ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे 2x में से x को माइनस कर दो, तो ब्याज क्या x ही हो जाता है। जब ब्याज उतना ही लग जाता है जितनी ब्याज, तभी तो दोगुना हो जाता है, ठीक है। अच्छा वर्ष यानी कि टाइम भी दे रखा है आपको, कितने वर्षों में हो जाता है, 8 वर्षों में हो जाता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है वो, 8 वर्ष, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से, किस दर से, दर पूछ रहा है यानी कि रेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो रेट को हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया। आप वही वाला फॉर्मूला क्या, SI इज टू PRT अपॉन 100। तो SI तो आपको दे रखा है दोस्तों कितना x, और PRT अपॉन 100, तो P कितना है x, R कितनी है, R तो आपको निकालनी है ना दोस्तों, और PRT कितना है हमारा 8 वर्ष, और बटे में क्या जाएंगे 100। क्लियर बात। अब इधर देखो, इसकी तो इससे गुणा कर दो, तो ये तो हो जाएंगे दोस्तों 100x, इन सब की आपस में गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे RX 8RX भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 8RX लिख दो, XR8 लिख दो, RX8 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो दोस्तों, x से x क्या हुआ कट, अब लिखोगे आप r बराबर 100 और बटे में ले जाओगे 8, ठीक है। इसे कट कर लो 4 4 से, तो 4 से इसे कट करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 25, 4 से इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 2। अब इसे देखो 25/2 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 25/2 को आप 12.5 भी लिख सकते हैं जब 2 से आप इसे कट करेंगे, या आप इसे मिश्र भिन्न में चेंज करके भी लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न में चेंज करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देखो इस तरह से चेंज करेंगे, कितना है 25, भाग किससे देंगे 2 से, 2 एकम 2, 5 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा। अब देखो बस ये क्या आ गया भागफल, इसे तो लिखेंगे सही में दोस्तों 12 सही, 1 को ले जाएंगे ऊपर और 2 को ले आएंगे नीचे, तो आपकी आर कितनी आ गई 12 सही 1/2%। ये आपको क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा। सभी के समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सारी चीज में साधारण ब्याज तो बहुत सिंपल है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हम और भी क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे मैंने आपको प्रतिशत इसीलिए कराया है कि आपके जब एक बार प्रतिशत आपको समझ में आ जाएगा तो और भी क्वेश्चन हमारे समझ में आते रहते हैं। सबसे ज्यादा जो मेन जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा वो प्रतिशत का ही है। अब कोई सा भी चैप्टर हो तो वो प्रतिशत से नहीं बचता, हर किसी में तो प्रतिशत पूछ लेता है, इसमें प्रतिशत के रूप में उसने दर को पूछ रखा है, ठीक है। तो दर में क्या है, दर जो हम निकालते हैं प्रतिशत में ही हम निकालते हैं, लाभ हानि में भी उसने प्रतिशत पूछा है तमाम, ठीक है। तो प्रतिशत तुम्हें हर उसमें मिलता रहेगा,
ये कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों हमारा? ये क्वेश्चन था 19 क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा? भाई एक बात बताइए, 5 वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर, कितने मूलधन पर? आपको समझ में आ गया, मूलधन हमें निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज 25 रुपये हो जाएगा, तो भाई साधारण ब्याज 25 हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रिंसिपल तो मान लिया हमने x था, ठीक है। आपको r कितनी दे रखी है? 5%। समय यानी कि टाइम कितना दे रखा है? 3 महीने, ठीक है। अच्छा, ब्याज इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 25 रुपये, ठीक है। अच्छा, तो जब निकालना क्या है हमें तो निकालना है p, तो निकालना है। देखो p हमने x माना, p निकालना है, तो यहाँ क्या रखें? आप कहेंगे यहाँ तो 25 रख दीजिए, फॉर्मूला वही रखाएंगे SI = PRT/100। एक मिनट दोस्तों, मार्कर चेंज कर लेते हैं, रेड वाला ले लेते हैं, थोड़ा चल नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या था दोस्तों हमारा? SI = PRT/100। इसे तो आप माइंड में रखिए आपको इसको, ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। SI कितना है भाई हमारा? 25 रुपये हो जाएगा। P कितना है? X। R कितनी है? 5%। टाइम कितना है? 3 महीने। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज है, ये जो 3 है वो महीने हैं, ईयर नहीं है। तो जब महीने आएंगे तो मैंने आपको बता में क्या बताया था कि आपको 12 लेना पड़ेगा पूरे साल का, और गुणा में क्या जाएगा आपका 100, ठीक है। 3 चौक 12 कट हो गया, 5 से इसे कट कर लीजिए, 5 दूनी 10। क्लियर बात? अब देखो 25 बचा यहाँ, ठीक है। यहाँ तो आप कहेंगे यहाँ तो खाली x बचा। 20 चौक कितने होते हैं? 80 होते हैं। बस इन दोनों के आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 80 की गुणा किससे कर देंगे हम दोस्तों? 25 से। तो 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200। 25 अट्ठे 200, 1 0 ये लगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2000। यानी कि मूलधन कितना था? मूलधन था हमारा 2000 रुपये। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था हमारा दोस्तों 20 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था? 20 क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास हमारी दोस्तों यही खत्म होगी। 10 क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में किए थे और 10 क्वेश्चन हमने इस क्लास में किए हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, या हो सकता है कि मैं अगली वाली जो क्लास आए मैं आपको सारे क्वेश्चन उसमें करा दूँ, या नहीं हो सकेगा तो हम 10 क्वेश्चन करके कर देंगे, ठीक है। वीडियो लॉन्ग में इसलिए अब नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो रही है, तो इसलिए मैंने अब उसे थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। मैं आपको अब 10 क्वेश्चन डेली के करा रहा हूँ इसमें। देखिए आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, टेट हुआ आपका, UPSI हुआ, SSC CHSL हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, उसी के लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। RS अग्रवाल देखो, ये पूरी बुक मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें अब तक हम देखो ये तीसरा चैप्टर चल रहा है आपका इसका, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर जो आपका चल रहा है, ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसी के बाद आपका 4th क्वेश्चन यानी कि 4th चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। मैं कुछ टाइम में आपको हिंदी की भी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो हिंदी में भी उसमें पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेट में और UPSI में उसमें आपको देखने को मतलब हिंदी मिलेगी, ठीक है। तो हिंदी का भी मैं आपको ट्रिक से समास, संधि, ये सारी चीजें मैं उसमें आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। अलंकार हुआ, छंद हुए, ये जितनी भी चीजें आपको सारी कवर हो जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होता है कि जो आने वाली एकदम नोटिफिकेशन होगा वीडियो का, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप वहां से आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ में अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।